हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 7th क्लास का 6th चैप्टर आज चालू कर रहे हैं और जो कि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रही हूं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी इसे देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहला इसमें क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने एंगल होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है, ये सब हम इस बेसिक क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है कि ट्राइंगल क्या है। तो ट्राइंगल क्या है? अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट. इट हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें ट्राइंगल का डेफिनेशन। तो हमें जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके 3 क्या होते हैं, साइड्स होती हैं, 3 क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं एंड 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो साइड कौन कौन सी है? ए बी। ठीक है, पहली साइड क्या हो गई? ए बी, दूसरी हो गई बी सी और तीसरी हो गई सी ए। ये हमारी 3 साइड हो गई। एंगल क्या क्या है? एंगल में क्या है? बी ए सी, यानी कि ए वाला एंगल जो बीच में लिखा हुआ होता है वही हमारा एंगल होता है। तो ए वाला एंगल हो गया। ऐसे ही हमारा क्या हो गया? ए बी सी, बी वाला एंगल हो गया और बी सी ए यानी कि सी वाला एंगल हो गया। ठीक है, और वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस क्या होते हैं? किनारे, यानी कि जैसे ए बी सी हमारे क्या है? वर्टिसेस हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या है? तो हमें मीडियन ऑफ ट्राइंगल कैसे पता चलता है कि मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या है? तो मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। यानी कि अगर हमें ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है तो उसमें उसका मिड पॉइंट क्या है? डी है, जो दोनों साइड्स को आपस में क्या कर रहा है? बांट रहा है। ठीक है, बराबर बांट रहा है। वो भी बी डी और जो डी सी है वो एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमें मीडियन बताता है। तो मीडियन में और कुछ नहीं है, बस यही है। आपको इतना आना चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट है, जैसे डी है इसमें, तो वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी सारे ट्राइंगल्स में भी है। ये जो लास्ट वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर हमें क्या दिया है? ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है। तो अगर ए बी सी के अकॉर्डिंग देखें तो मिड पॉइंट क्या है? डी है। और अगर बी ए सी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा मिड पॉइंट क्या है? एफ है। और अगर ए सी बी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा मिड पॉइंट क्या है? ई है। तो यानी कि हमारे इस वाले ट्राइंगल में कितने मीडियन हो गए? 3 मीडियन हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में क्या है? पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, तो वो हमारा क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे 120 का दिख रहा है आपको, वहां पर क्या था? 90 डिग्री से कम का था। दूसरे में क्या? 90 डिग्री का। और थर्ड में क्या? 90 डिग्री से बड़ा। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गए। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? हमें एक्सटीरियर एंगल करना है बराबर सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल निकालने का। ये जो बाहर आपको एक्स नजर आ रहा है उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर के जो अपोजिट साइड्स हैं 40 एंड 60, यानी कि 40 एंड 60, इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमारा आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमने कहाँ पढ़ा था? 6th क्लास का थ्योरम था, जिसमें हमने पढ़ा था कि तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा सम कितना आता है? 180 के बराबर आता है। ये हमें काम आएगा, इसलिए आपको मैंने पढ़ा दिया है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनकी ऑल साइड इक्वल होती है, यानी कि जितनी भी साइड होंगी वो बराबर होंगी। ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री, यानी कि जितने भी एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। समझ में आ रहा होगा? यानी कि साइड भी बराबर होंगे तीनों, और तीनों एंगल भी 60 होंगे। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि टू साइड्स आर इक्वल, कि दो साइड जो होंगी हमारी इक्वल होंगी, ठीक है। उसके बाद बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी साइड बराबर हुई है, सामने वाली और इधर वाली, तो उन्हीं के साथ जो एंगल लगे हुए हैं बी और सी, ये भी आपस में बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा? देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद करनी है। कहने का मतलब ये है कि ए बी प्लस बी सी अगर हम करें तो हमारा इन दोनों को ऐड करने के बाद ए सी से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। अगर ये नहीं होती, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, तभी हम एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेस्ड ऑन एक्सरसाइजेस हैं हमारी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो साइड्स हमारी बराबर प्लस करने पर एक थर्ड वाली जो साइड है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक साइड निकालनी होती है जिसे कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और जो ए बी हमारी साइड है उसे हम कहते हैं हाइट, एंड बी सी जो नीचे का वो है उसे कहते हैं बेस। हाँ, तो ये होता है हाइपोटेनस, और बी सी इसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और ए बी को हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 6.5 में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए ये। और इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, तो हमारी इंट्रोडक्शन जो क्लास है वो यहीं तक थी। आगे हम एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी क्लासेस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।